क्या अमेरिका के अंदर ही एक बड़े सियासी और सैन्य भूचाल की शुरुआत हो चुकी है? मिडिल ईस्ट में 54 दिनों की वॉर टेंशन्स के बीच अब जो खबरें वॉशिंगटन से आ रही हैं, उसने अमेरिका की राजनीति से लेकर जंग में शामिल सेना के भीतर तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया है और जंग में हालात उनके नियंत्रण में हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा ही मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अंदर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक और बड़े फैसले में नौसेना सचिव जॉन फेलन को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण बताया ही नहीं गया। न कोई स्पष्टीकरण, न ठोस आधिकारिक वजह। सीधे कह दिया गया कि अब सरकार का हिस्सा आप नहीं रहेंगे। सिर्फ इतना ही कहा गया कि अब उनको जो है सरकार से बाहर होना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर अमेरिकी सेना के भीतर कुछ और बड़ा चल रहा है? क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी अचानक उनके पदों से हटा दिया गया था। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक संवेदनशील सैन्य स्थिति से गुजर रहा है, जहां ईरान के साथ तनाव और संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पेंटागन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर केवल इतना कहा कि जॉन फेलन तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं और उनकी जगह अस्थायी रूप से हंग काओ को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर इसके पीछे जाकर देखें तो यह पैटर्न और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। पिछले कुछ महीने में ट्रंप प्रशासन के तहत जो अमेरिकी सेना में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स सीक्यू ब्राउन को भी बिना कोई ठोस कारण बताए पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा नौसेना, कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वायुसेना और नाटो से जुड़े कई शीर्ष अधिकारियों को या तो हटाया गया या उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले लिया। इतना ही नहीं, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा करने के बाद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, जबकि सदर्न कमांडर्स के प्रमुख ने भी अचानक अपना पद छोड़ दिया था। तो ये स्थितियां संशय वाली हैं, सवाल खड़े करती हैं कि भैया हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सब सिर्फ रूटीन बदलाव है या फिर अमेरिकी सेना के अंदर किसी बड़े टकराव की आहट है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अमेरिकी सेना, जिसे हमेशा राजनीतिक प्रभाव से दूर और निष्पक्ष माना जाता रहा है, क्या अब राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का भी यही कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ उन नेताओं को चुन रहे हैं जिन पर उन्हें भरोसा है और जो उनकी रणनीति के साथ चलते हैं। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इतनी तेजी से और बिना स्पष्ट कारण के टॉप मिलिट्री लीडरशिप में बदलाव एक खतरनाक संकेत हो सकता है। दुनिया के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की बौखलाहट का नतीजा भी मान रहे हैं। दरअसल ईरान के साथ अमेरिकी सेना जिस तरीके से युद्ध में उलझी हुई है, उससे ट्रंप की जमकर फजीहत हो रही है, जबकि उन्हीं के कुछ पुराने फैसलों के चलते पिछले साल ही पेंटागन ने एक बड़ा आदेश जारी किया था, जिसमें जनरल और फ्लैग ऑफिसर्स की संख्या में 10% तक की कटौती की बात की गई थी और 4 स्टार अधिकारियों की संख्या में भी भारी कमी का निर्देश दिया गया था। अब इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और ज्यादा जटिल दिखाई देती है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव, दूसरी तरफ सेना के शीर्ष नेतृत्व में लगातार बदलाव और तीसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या अमेरिका वास्तव में जंग जीतने की स्थिति में है या फिर अंदर ही अंदर एक बड़ी प्रशासनिक और सैन्य अस्थिरता शुरू हो चुकी है। फिलहाल व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण इस पर नहीं है, लेकिन दुनिया भर की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका के भीतर और कौन से
बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। और जो हालात इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बने हुए हैं और जिस तरीके से अमेरिकी सेना पिछले 54 दिनों से इस पूरे संघर्ष में उलझी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल पा रही, चिंता की लकीरें साफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के माथे पर देखी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि जल्दी इस संघर्ष की समाप्ति हो, जल्दी जो है इस विवाद से वो बाहर निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इसमें उलझा हुआ है, इसका एक पॉजिटिव माइलेज चाइना उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस समय चुनौती यह है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरीके से मैनेज करें, उसे किस तरीके से बैलेंस करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ईस्ट में गतिरोध की शुरुआत की है, जिस तरीके से ईरान के साथ संघर्ष में वो कूद पड़े हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो तेल मार्ग है, उसके अवरुद्ध होने की वजह से इसका जो असर है दुनिया के कई देशों पर पड़ा है। वो तमाम देश इसके लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति न सिर्फ अमेरिका के भीतर बल्कि कई दूसरे देशों में भी एक जो है विरोध की स्थितियां, एक विरोध का सुर पनपते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कंसेंसस आपके अगेंस्ट जाते हैं तो राजनीति में ये कोई जो है स्वस्थ चीज नहीं मानी जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम गतिरोध से कैसे बाहर निकलते हैं, ये उनके सामने इस समय एक बड़ा मुद्दा भी है, बड़ी चुनौती भी है। कैसे निकलेंगे, आपको क्या लगता है? लिखे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।